I hope you let me in, yeah. जैसे ही गोकू को पता चलता है उन 7 डिमंस इस यूनिवर्स में अटैक करने आ रहा है, वो ग्रैंड फिस्ट के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। पर कुछ टाइम ट्रेनिंग करने के बाद गोकू को ऐसा लगने लगता है कि इस तरह से अगर वो ट्रेनिंग करता रहेगा वो उन डिमंस को कभी नहीं हरा पाएगा। इसी रीजन से ग्रैंड फिस्ट उसे कहते हैं तुम्हें अब उसी की ही ट्रेनिंग चाहिए। तो फाइनली ग्रैंड फिस्ट लेजेंडरी गॉडेस नीन का नाम अनाउंस करते हैं। लेजेंडरी नीन उसके सामने आकर कहती है क्या हुआ ग्रैंड फिस्ट, तुमने मुझे फिर से बुला रहे हो? पिछले बार भी तुमने ऐसे ही किए थे। अगर इस बार भी बिना कोई इम्पोर्टेंट काम होते हुए भी तुमने मुझे बुलाया हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। नीन के ये सारी बातें सुनकर ग्रैंड फिस्ट काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहते हैं नीन आप जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट काम के लिए आपको बुलाया हूँ। आज से ठीक 6 महीने बाद 7 डिमंस इस धरती पर आएगा जो कि जेरामा के ब्लड को चोरी किया था और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा और इस पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अब गोकू एक ऐसा शख्स है जो कि इन सब को रोक सकता है, पर गोकू का पावर इन सब को रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। उसे और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करके अपने पावर को और भी इंक्रीज़ करना होगा और इसी कारण से आपकी हेल्प चाहिए। अगर आप गोकू को ट्रेन करेंगे तो गोकू अपने पावर को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर पाएगा और उन डिमंस को मार पाएगा। मैं अब सब कुछ समझ गई। तो अब नीन ग्रैंड फिस्ट से कहती है पहले तुम ये डिसाइड करो कि तुम मुझसे और कभी भी हेल्प नहीं मांगोगे। मैं और कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। यही हमारी लास्ट मुलाकात होगी क्योंकि मैंने तुमको ऑलरेडी कई बार हेल्प कर चुकी हूँ। नीन के ऐसे बातें सुनकर ग्रैंड फिस्ट कहते हैं ठीक है, मैं और कभी भी आपको हेल्प के लिए नहीं बुलाऊंगा। तो ये है तुम्हारा सन गोकू। मैं देख पा रही हूँ वो ऑलरेडी कहीं पावरफुल है, पर मुझे सबसे पहले ये जाननी होगी कि तुम में कितने पावर की ज़रूरत है। तो तुम अपने फुल पावर को रिलीज़ करो। मैं देखना चाहती हूँ अगर तुम में कितना ज़्यादा पावर है। तभी गोकू भी अपने फुल पावर को रिलीज़ करना शुरू कर देता है। जैसे गोकू अपने फुल पावर को रिलीज़ करना स्टार्ट करते हैं तभी वहाँ पर जेनोसामा के पैलेस फिर से रीबिल्ड होना शुरू हो जाता है, जो कि गोकू और म्यू के फाइट की वजह से ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो गया था। तो फाइनली गोकू अपने पूरे पावर को रिलीज़ कर देता है। नीन ये मेरी फुल पावर है। उसके बाद नीन गोकू से कहते हैं अब तुम मुझे अटैक करो। वेट, अगर मैं तुमको अटैक करूं बाद में तुमको पछताना पड़ सकता है। तुम्हें इतना भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस कह रही हूँ तुम मुझे अटैक करो। तो ठीक है, गोकू भी उसे अपने पूरे पावर के साथ एक पावरफुल अटैक करता है। गोकू उसे ऐसे अटैक करता है कि नीन सोचने में मजबूर हो जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इससे पहले मुझे ऐसा फील कभी नहीं हुआ था। और दूसरी तरफ गोकू भी ये देखकर एकदम सरप्राइज्ड हो जाता है कि मैं उसे इतने पावरफुल अटैक किया पर फिर भी उसका कुछ भी नहीं हुआ। वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मुझे अपने पावर को और भी ज़्यादा इंक्रीज करना होगा। सैयन तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, पर तुम्हें मैं अपनी ट्रेनिंग से और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना दूंगी। नीन अब गोकू को लेकर उसके डायमेंशन पर चले जाते हैं जहाँ ग्रेविटी 8 से 100 गुना ज़्यादा था। तो अब गोकू काफ़ी सारा न्यू टेक्निक सीख जाती है जो कि गोकू को पहले पता नहीं था। साथ ही साथ गोकू काफ़ी हिडन टेक्निक भी सीख जाता है जिसके मदद से वो डिमंस को हराने में काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। वो लोग लगातार ट्रेनिंग करते गए तो अब फाइनली गोकू अपने न्यू स्टेट पर पहुंच जाता है जो कि नीन कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। उसके 6 महीने के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहां गोकू लेजेंडरी गॉडेस नीन की ट्रेनिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गया था। गोकू अब अपनी यूनिवर्स में चले जाते हैं। ग्रैंड फिस्ट गोकू को देखकर सरप्राइज हो जाता है कि वो अपने पावर को इस हद तक इंक्रीज कर लिया है। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि गोकू अपने पावर को ऐसे इंक्रीज कर पाएगा। सन गोकू, वो डीमंस इस यूनिवर्स पर आ चुका है। क्या वो डीमंस इस यूनिवर्स पर आ चुका है? हाँ गोकू, तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ पर जाना होगा इससे पहले कि वो इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू न कर दे। एट दैट मोमेंट गोकू फौरन वहाँ से चले जाते हैं और उन डीमंस को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी वो फर्स्ट डीमंस जार से मिलता है। गोकू अब उस डीमंस से कहते हैं स्टॉप डैम, तुम उन 7 डीमंस में से एक हो जो कि इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने आए हो। हे, आखिर तुम कौन हो? मुझसे इस तरह से बातें कर रही हो? तुम बस एक सैयन हो। मानता हूँ तुम बाकी सैयन जैसा इतना भी वीक नहीं हो, पर फिर भी अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे मैं तुम्हें मार दूंगा। शट अप यू बास्टर्ड। तो अब गोकू अपने आप को उस डीमंस के अगेंस्ट थ्रो कर देता है और एक पावरफुल अटैक करते हैं, पर वो डीमंस गोकू के उस अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है। उसके बाद वो डीमंस कॉन्टिन्यूसली अपने पोजीशन बदल रहे होते हैं जिस वजह से गोकू उस पर एक भी अटैक कर नहीं पा रहा था।
डैम यू, मैं उनको एक भी अटैक नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे प्यारे गोकू, तुम इस तरह के टेक्निक से मुझे टच भी नहीं कर पाओगे तो तुम मारोगे कैसे मुझे? जब गोकू ये सब देख रहा था तभी उसे पता चल गया था कि मैं इस तरह से उसे कभी नहीं मार पाऊंगा। वो मेरे मन को धोखा दे रहा है। मुझे अपने दिमाग से काम करना होगा, मुझे अच्छे से देखना होगा। असल में वो कहा है, काफ़ी कंसंट्रेशन के बाद गोकू उसे एक अटैक करने में सक्षम होता है। तुम मेरे माइंड को रीड कैसे कर पाए हो? तुम्हें कैसे पता चला मैं किस तरफ मूव करने वाला हूँ? अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम मेरे आंखों को चीट कर लोगे तो तुम गलत हो डीमन। तो अब वो डीमंस गोकू से कहते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? इससे पहले कोई भी इस टेक्निक को बीट नहीं कर पाया था। मैं काफ़ी हैरान हूँ, आखिर तुम ऐसा कर कैसे लिया? तो अब मुझे अपने असली पावर को रिलीज करना ही होगा। तुम्हें जो कुछ भी करना है कर लो, पर फिर भी तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। मुझे और मत हंसाओ स्टूपिड साइंस। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना मारूं तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ और अपने टीममेट्स को भी बता देना ताकि वो लोग यहाँ पर ना आए, नहीं तो तुम सबके सब मारे जाओगे। ये कभी नहीं होने वाला। तभी उन डीमंस अपने पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है और आसपास मौजूद सारे के सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने लगता है। वो ये सब देखता है और कहने लगता है, शायद एक गोकू ही होगा जो कि उन डीमंस को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। मेरे फादर ने भी उन डीमन के बारे में कहा था जो कि काफ़ी पावरफुल होगा। यहाँ तक कि मैंने भी उस डीमंस को हरा नहीं पाया था। सारे के सारे यूनिवर्स को पता चल जाता है कि उन डीमंस सब कुछ डिस्ट्रॉय करने यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद हमें उस डीमंस को दिखाया जाता है जो कि ऑलरेडी अपने पूरे पावर को रिलीज कर चुका था और एक सेकेंड में ही गोकू के पीछे जाकर गोकू को एक पावरफुल अटैक करता है। गोकू उस अटैक से थोड़ा घायल हो जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था वो मुझे इतनी जल्दी अटैक कर पाएगा। मुझे और भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा ताकि वो मुझे अचानक अटैक ना कर पाए। गोकू फिर से उस डीमन का मूव को रीड नहीं कर पा रहा था। एट दैट मोमेंट वो फिर से गोकू को एक पावरफुल अटैक कर देते हैं। क्या हुआ साइंस, तुम मेरे मूव्स भी नहीं देख पा रहे हो? तो अब गोकू काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और अपने फुल पावर को रिलीज़ करता है। तो अब वो दोनों का पावर इक्वल हो जाता है। वो दोनों ही काफ़ी टाइम से एक दूसरे को पावरफुल अटैक कर रहे होते हैं और ज़्यादा एडवांटेज में गोकू ही था। गोकू अपने पूरी पावर को रिलीज़ करते ताकि उस डीमंस को प्रॉब्लम में डाल सके। गोकू अब उसे एक पावरफुल अटैक करता है। ये नहीं हो सकता, वो मुझे अटैक कैसे कर पा रहा है? इससे पहले कोई भी मुझे टच तक नहीं कर पाया था। तभी वो सोचने लगता है, शायद मुझे अब उस टेक्निक को एक्टिवेट करना ही होगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। अगर मैं ऐसा ना करूं, गोकू मुझे मर भी सकता है। तो अब वो अपने बॉडी से एक काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन करता है। इस एक्सप्लोजन उसके लिए काफ़ी रिस्की था। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ होता तो उसकी हेड डिस्ट्रॉय हो जाता। डैम, मैं अगर कुछ भी नहीं करूँगा तो वो मुझे मार देगा। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तभी वो गोकू से कहते हैं, हे गोकू, अगर तुम मुझे टच कर पाओगे तो मैं सरेंडर कर दूंगा। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम ट्राई करके तो देखो। ये सब उस डीमंस का प्लान था कि गोकू जैसे ही उसे टच करने के लिए उसके पास जाएगा, वो एक पावरफुल ब्लास्ट करेगा। गोकू को भी लगने लगता है वो आखिर क्या करना चाहते हैं, पर फिर भी गोकू उसे एक जाम करते हुए उसके पास चले जाते हैं उसको टच करने के लिए। तभी वहाँ पर एक बड़े से ब्लास्ट हो जाता है। तो गोकू को लगने लगता है कि ऐसा उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उसे टच करने के लिए जाना नहीं चाहिए था। उस एक्सप्लोजन इतना बड़ा हो जाता है कि मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। कई सारी प्लैनेट और स्टार्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर तभी गोकू नहीं मरता है। वो एकदम मौत के करीब से लौट कर आ गया था, पर उसके पास एटलीस्ट इतना पावर था कि वो खड़ा हो पाया था। गोकू देखते कि उसके आसपास जो कुछ भी है सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। पर ये सब हुआ कैसे? मुझे अब समझ आ रहा है, उस बास्टर्ड ने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। सपोज एक बार और फिर से उस टेक्निक से मुझे अटैक करेगा तो 100% श्योर मैं मार जाऊंगा। गोकू ये सब सोच ही रहा था, तभी वो देखते कि एक एनर्जी की मदद से उस डीमन फिर से रीजनरेट हो रहा है। पर ये तो श्योर है कि वो विदाउट हेड मुझे कुछ कर नहीं पाएगा। मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि गोकू भी उसे डरता था। अगर फिर से वो जिंदा होकर एक अटैक करेगा तो गोकू मर जाएगा। तभी गोकू एक सिंपल अटैक से उसे फिर से मार देता है जो कि रीजनरेट हो रहा था। उसके बाद हमें ग्रैंड पिस्ट को दिखाया जाता है जो कि गोकू के पास आकर गोकू को लेकर चले जाते हैं क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि बाकी के डीमंस उसके टीममेट्स का मौत का बदला लेने जरूर आएगा। ग्रैंड पिस्ट काफ़ी मेहनत के बाद गोकू को फाइनली हील करने में कामयाब होता है। वो डीमंस काफ़ी होशियार है। जैसे ही उसको पता चला कि वो मुझे मार नहीं पाएगा, तभी वो अपना टेक्निक को यूज़ कर लिया। आई एम श्योर अगर तुम लेजेंडरी नीन के साथ ट्रेनिंग नहीं करते
तो तुम इतने बड़े अटैक से अपने आप को बचा नहीं पाते। तभी अचानक से जेनोसामा के पैलेस पर कुछ अजीबोगरीब हलचल शुरू हो जाता है और जेनोसामा के पैलेस पूरी तरीके से कांपने लगता है। इसी वजह से गोकू वहाँ से चले जाते हैं ये देखने के लिए कि कौन आया है। गोकू देखते हैं कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 डिमंस गोकू को मारने के लिए आया है, जिसमें एक का नाम था मियुकी और दूसरे का नाम था सुसानो। गोकू अब काफ़ी सीरियस होकर उन डिमंस को देखता है और कहते हैं, फाइनली तुम लोग आ ही गए, मैं तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा था। हे गोकू, हम उस डिमंस के जैसा इतना भी कमज़ोर नहीं है, वो अब नहीं रहा, हम उसी की मौत का बदला लेने आए हैं, तो तैयार हो जाओ मारने के लिए।